2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट करेंगे? पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 कौन सा पार्ट करेंगे? पार्ट नंबर 3। सबसे पहले तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे 2x⁴ - 3x² + 5x - 7। इसके लिए हम यहाँ लिखिए p × x। ये कौन से तरीके वाले सवाल आते हैं? सिंथेटिक डिवीजन कौन सा बेहतर था? शॉर्टकट मेथड था। ये आपने लिख लिया। अब इसमें आप देखो, सबसे पहले हमने क्या कहा था? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ये तो पहले से डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन फिर इसके बाद देखेंगे कि कोई टर्म मिस तो नहीं है। इसमें एक टर्म मिस है, सही है? कौन सा टर्म मिस है? 7 के यहाँ पे ये टर्म आपके पास मिस है। देखिए ये आपके पास है 2x⁴, फिर इसके बाद ये देख ये क्या है? 2 और ये 4। 2 और 4 के बीच में 3 आना चाहिए, इसका पावर 3 वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप हमेशा लगाए 0x⁴, फिर लिखे -3x² + 5x - इधर भी 7 होते हैं, x⁴, लेकिन वो हम लिखते हैं। ये आपने लिख लिया। अब इसके बाद कौन सा होगा? x + 2। ये मैंने आपसे कहा था ये r की वैल्यू है, लेकिन उलट लेंगे। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए अगर कोई इस तरह लिखे x - r = x + 2, और अगर कोई इस r न लिखे, इसकी जगह आप a लिखे फिर भी सही है। अगर a की जगह b लिखा फिर भी सही है, d लिखा, c लिखा, जो भी वेरिएबल लिखे। लेकिन ज्यादातर या हम a लिखते या r लिखते हैं, लेकिन कोई भी आप लिख सकते हैं। चलो यहाँ पे मैंने आपके लिए a कर दिया। अब ये x इधर आएगा तो x क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ये x अगर इधर से हमने इधर शिफ्ट किया तो +x से -x हो जाएगा, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या रह जाएगा? ये -a और ये हो जाएगा आपके पास +2। ये माइनस इधर आ जाएगा। अगर -1 इधर भी मल्टीप्लाई करो, इधर भी -1 में मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास आ जाएगा a का वैल्यू -2। कल वाला सवाल हमने इधर r से किया था, याद है? इस चीज से किया था, r से किया था। या आज हमने सवाल किया a से। ये मेरा मकसद है कि आप a से करो, b लिखो यहाँ पे, x - b, x - c, x - d, जो भी लिखते हो। अब इसके बाद अब यहाँ पे आप लिखिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। ये यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे, इस जगह का क्या नाम था? बॉक्स नाम था। क्या नाम था? उस बॉक्स में हम वो वैल्यू लिखेंगे, सही है? यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे। कोएफिशिएंट किसके कोएफिशिएंट लिखेंगे? कोएफिशिएंट के, नहीं इक्वेशन, गिवन इक्वेशन के। ये इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन तो वो तो जिसमें इक्वलिटी का साइन आ जाए। ये क्या लिखा है हमने? ये p क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पॉलिनोमियल। सही है। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? कि वेरिएबल का पावर के होल नंबर। आप देखो यहाँ पे इसका क्या है? 2, इधर लिखूंगा 2, फिर क्या है? +0, फिर क्या है? -3, और फिर +5, और फिर -7। ये आपने लाजमी इस तरह लिखे, नीचे जगह छोड़ना है। ये आपका रो 1 हो जाएगा, इधर रो 2 आएगा। ये आपका कौन सा होगा? रो 1। इस लाइन में जो आएगा वो कौन सा होगा? सेकंड रो। और यहाँ पे जो आएगा वो आपके पास होगा रो 3। आप देखिए ये पहला वाला डायरेक्ट नीचे लाएंगे, सही है? ये इसका असूल है कि पहले वालों की क्या करेंगे? आपके बुक में इसका रूल लिखा है कि पहला वाला, लेकिन कौन सा आएगा? वो आएगा
नहीं, जिसका पावर हाई था एक्स, जिस वेरिएबल का पावर हाई हो उसका कोफिशिएंट शुरू में लिखा जाता है, क्योंकि पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर देते हैं। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा? 4 और ये -4, ये क्या हो जाएगा? वही -4 आ जाएगा, 0 के साथ 8 करेंगे। अब ये दोबारा आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगली बार आप मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज के साथ, -4 इसके साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा? +8 आ जाएगा। +8 से जाएगा तो कितना रह जाएगा? +5 आएगा। अगली बार आप दोबारा मल्टीप्लाई करें, -10 आ जाएगा। -10 से जब ये 5 हम जब आपस में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? -5। सही है। आप दोबारा आप करें इसके साथ, माइनस क्या हो जाएगा? +10 और 2 5 10 यानी +10 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा? 3। ये जो लास्ट वाला बच जाता है, ये जो आपके पास लास्ट वाला बचेगा, ये आपका क्या कहलाता है? रिमाइंडर कहलाता है। और इससे पहले वाले जो आ जाते हैं वो आपका क्या कहलाते हैं? ये कोफिशिएंट है किसके? क्वोशिएंट। कोफिशिएंट है किसके? क्वोशिएंट के। अब यहाँ पे इसका हम लिखते हैं आंसर। आंसर कैसे लिखेंगे? यहाँ पे मैं लिखूंगा क्यू, यहाँ पे मैं लगाऊंगा ब्रैकेट। ये क्यू मैंने किस लिए लिखा? क्वोशिएंट रिजल्ट करता है। और इस ब्रैकेट में क्या लिखूंगा आप देखेंगे कि वेरिएबल आपके सवाल में कौन सा है। अगर एक्स है तो एक्स लिखो, वाई हो तो वाई लिखो। इक्वल लगा दिया। अब यहाँ पे इसका ये किस के बराबर? ये 2 है ना। हाँ, फिर हमने कौन सा रूल पढ़ा था कि जो भी पावर होगा इससे एक कम होगा। पोलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है क्वोशिएंट का पावर इससे एक कम करेंगे, तो ये एक्स की पावर क्या है? 4 और क्वोशिएंट का एक पावर कम करेंगे, 3 आ गया। अब ये क्या है सर? ये कोफिशिएंट थे क्वोशिएंट के, ये आ जाएगा 2। अगली बार क्या है? -4, ये पावर एक कम हो जाएगा, x² हो जाएगा। अगली बार +5, ये पावर यहां से कम करें, क्या हो जाएगा? x। आखिर में क्या लिखेंगे? -5। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि x की पावर 0, या इस तरह x की पावर 0, लेकिन x की पावर 0 फिर 1 के बराबर है, जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा रिमाइंडर कितना आया? 3। ये इसका जवाब होगा। अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते तो ये ऊपर आ जाता, ये 3 नीचे रिमाइंडर आ जाता। इस तरह के लिए हाँ, आप समझ आ गए इसके नोट।